अगर आप शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज इस वीडियो के बाद आपको शेयर बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल बिगिनर भी है तो भी आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको शेयर मार्केट की फुल नॉलेज और इससे जुड़े हुए आपके सभी बेसिक सवालों का जवाब देने वाले हैं। जैसे शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट कैसे सीखे, शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं, शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, शेयर मार्केट में कितना रिस्क है या जोखिम है, क्या सच में शेयर मार्केट से रातों रात लोग करोड़पति बन जाते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं वादा करती हूँ कि फिर आपके मन में शेयर मार्केट के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आज मैं आपको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज तो दूंगी ही, साथ ही शेयर बाजार के सभी जरूरी बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट को भी डिटेल से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि आपको वास्तव में पता चल सके कि आखिर शेयर मार्केट क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज शेयर मार्केट? शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहां पर बीएसई और एनएसई भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिमिटेड कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट के द्वारा एक आम निवेशक भी निफ्टी या सेंसेक्स की टॉप कंपनियों में पैसा निवेश करके शेयर होल्डर बन सकता है। शेयर बाजार कैसे चलता है? बाजार का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां हर चीजों की खरीदी और बिक्री की जाती है। ठीक इसी प्रकार शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती है और वो सभी कंपनीज अपने कुछ शेयर्स जारी करती है बेचने के लिए अलग अलग प्राइस में, और फिर लोग उनके शेयर्स को खरीदते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो उसे बेचने पर नुकसान भी हो जाता है। आपको बता दें कि शेयर का प्राइस कम या ज्यादा फ्लैक्चुएट होता रहता है, आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके और वह जल्दी से जल्दी अमीर बन सके। लेकिन शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में। इसके अलावा आईपीओ, डीमेट अकाउंट, सेंसेक्स एंड निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, डिविडेंड, बोनस, इन सभी चीजों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आइए इसे एक आसान एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। नए बिगिनर लोग शेयर बाजार को कैसे समझे और शेयर बाजार में शुरुआत का पहला कदम क्या होना चाहिए, ये समझने के लिए आइए एक उदाहरण देखें। मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की है और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चली, लेकिन अब आपको अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है, जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है और ना ही आपका कोई फैमिली या फ्रेंड इतना पैसा लगा सकता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? शायद आप सोचोगे कि मैं बैंक से लोन ले लूंगा और अपनी कंपनी में लगा दूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि उस पर आपको काफी ब्याज देना होगा। तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? एक तरीका है, आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दे और कंपनी के शेयर जारी कर दे, फिर लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। जब शेयर बाजार में आईपीओ लाने के बाद कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उसके पब्लिक कंपनी बोला जाता है। तब वह जनता के लिए शेयर जारी करती है ताकि आम लोग से पैसा जुटा सके। लेकिन अब सवाल ये आता है कि किसी कंपनी का शेयर बाजार में लिस्ट कैसे करते हैं? अगर आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है तो आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पर लिस्ट करके 10 लाख रुपए आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई या एनएसई पर लिस्ट कराना होगा। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 4000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 1500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेबी के पास। सेबी के पास आपको अपनी कंपनी सभी डिटेल्स देनी पड़ती है और एक बार जब सेबी आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूवल दे देती है, इसके बाद आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं। तो अब आप पहली बार अपनी कंपनी के शेयर बेचने जा रहे हैं और आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप शो के हिसाब से 10,000 शेयर निकालेंगे और इसी को बोला जाता है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर निकालती है और शेयर मार्केट पर लिस्ट होती है तो उसे ही आईपीओ बोलते हैं। इसके बाद जब लोग आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे और जब सारे शेयर्स बिक जाएंगे तो हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे अपने बैंक अकाउंट में। अब ये शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक है, मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है। तो अगर कंपनी लाभ कमाती है या प्रॉफिट में जाती है तो आपको भी प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी का नुकसान यानी लॉस होता है तो आपको भी नुकसान हो जाता है। मान लो किसी कंपनी की कुल 100 शेयर है और उनमें से 10 शेयर आपके पास है, तो आप उस कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर उसके अलग अलग प्रतिशत के मालिक होते हैं। आज आप किसी कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर कुछ वेबसाइट या एप्स होते हैं जो आपको शेयर्स को खरीदने और बेचने की सुविधा देते हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग,
शेर खां आदि इन ब्रोकर्स की एप्स या वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। शेयर की कीमत कैसे बढ़ती या घटती है? शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का भाव या प्राइस डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता या कम होता है। मांग और पूर्ति के आधार पर ही कंपनी के शेयर का मूल्यांकन होता है। जब किसी शेयर की डिमांड बढ़ती है तो उसका भाव बढ़ता है और जब डिमांड घटती है तो भाव घट जाता है। इसलिए भविष्य में जिन सेक्टर की कंपनियों की डिमांड रहने वाली है उसी शेयर में पैसा लगाए, जैसे टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां। अगर किसी कंपनी के शेयर की ज्यादा डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो शेयर का प्राइस घट जाता है। हर कंपनी के शेयर का मूल्य यानी प्राइस अलग अलग होता है। हर छोटी बड़ी लिस्टेड कंपनी रोज कारोबार करती है जिसमें उसे कभी मुनाफा तो कभी नुकसान होता है और इसलिए समय के साथ साथ कंपनी के शेयर में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो जब कंपनी का व्यापार बढ़ता है और कंपनी को मुनाफा होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इससे विपरीत जब कंपनी का घाटा यानी लॉस होता है तो लोग उसके शेयर को जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं, जिससे शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है, ताकि आगे चलकर अगर शेयर का प्राइस और कम हो तो उन्हें और ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2007 से लेकर 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर का प्राइस लगभग 500 के आसपास रहता था, लेकिन 2016 के बाद जैसे ही जियो लॉन्च होने के बाद कंपनी ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जिससे इसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और आज रिलायंस के एक शेयर की कीमत 2000 के आसपास है। इसलिए जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके शेयर खरीदते जा रहे हैं, इनके शेयर का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता है कि किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो आप रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद कर शुरुआत कर सकते हैं। अब तक आपको शेयर मार्केट क्या है इसकी बेसिक नॉलेज तो हो ही गई होगी। अब आइए जानते हैं किसी भी शेयर को कैसे खरीदे और बेचे। शेयर बाजार में शेयर को खरीदने और बेचने के लिए बोलियां लगाई जाती है, मतलब शेयर की नीलामी की जाती है। इसमें जो विक्रेता सबसे कम कीमत पर शेयर बेचने को तैयार होता है और जो खरीदार सबसे अधिक कीमत पर शेयर खरीदने को तैयार होता है, उन दोनों के बीच शेयर का आदान प्रदान हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से शेयर को खरीद और बेच लेते हैं। मतलब जो सबसे ऊंची बोली लगाता है वह शेयर को खरीद लेता है। इसे बिड प्राइस और आस्क प्राइस बोला जाता है। विक्रेता जिस कीमत पर शेयर को बेचने के लिए तैयार हो जाता है उसे बिड प्राइस और खरीदार जिस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है उसे आस्क प्राइस कहते हैं। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट। आपके पास किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिससे आप पेमेंट करोगे शेयर को खरीदने के लिए। दूसरा है डीमेट अकाउंट। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी या इक्विटी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए जिससे कि अगर भविष्य में कहीं कोई गड़बड़ हो तो आप बता सके कि मेरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। इसलिए आपने जो शेयर खरीदा है वह डिजिटल फॉर्म में प्रूफ के तौर पर आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर हो जाता है और जब आप उसे बेचते हैं तो वहां से उठकर वापस कंपनी के पास चला जाता है। लगभग सभी ब्रोकर जहां पर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं वे आपका फ्री में डीमेट अकाउंट भी खोल देते हैं। तीसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज जैसे BSE और NSE ये डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदते बेचते हैं। इसके लिए कुछ डिस्काउंट ब्रोकर कंपनी है जैसे एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा आदि, जिन पर जाकर ही हम किसी भी शेयर को ट्रेड करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं। और इन्हीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हमारा जो अकाउंट खुलता है जिससे आप शेयर को बाय या सेल करते हैं उसे ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकर अकाउंट कहते हैं। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग या जीरोधा आदि की मदद से अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। फिर अपने बैंक अकाउंट को डीमेट अकाउंट से लिंक करना होगा और अपने बैंक अकाउंट में कुछ फंड मतलब पैसे ऐड करना होगा। इसके बाद जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलकर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से उस कंपनी के पास चला जाता है और शेयर आपके डीमेट अकाउंट में डिजिटल प्रूफ के रूप में सेव हो जाते हैं और जब आप उस शेयर को बेचते हैं तो वह वापस आपके डीमेट अकाउंट से निकलकर कंपनी के पास चला जाता है और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कितने तरीके से हम स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। अब तक हमने जाना कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट को कैसे यूज करते हैं, मतलब अब तक आप शेयर मार्केट की फुल डिटेल्स इन हिंदी में समझ चुके हैं। अब जानते हैं कि शेयर मार्केट से पैसे कमाने के तरीके। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से हम कई तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, जैसे कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। पहला तरीका है शेयर का प्राइस बढ़ने पर उसे बेचकर सबसे ज्यादा लोग पैसे कमाते हैं और ये तरीका सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दूसरे नंबर पर है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वह अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड यानी लाभांश यानी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है। इसके अलावा कंपनी शेयर के बदले कुछ बोनस भी देती है। नंबर 3 पे है इंट्राडे। शेयर मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं। नंबर 4 पे है शेयर बाजार के दूसरे सेगमेंट में ट्रेडिंग करके भी आप पैसा कमा सकते हैं, जैसे फ्यूचर मार्केट ट्रेडिंग, ऑप्शन मार्केट ट्रेडिंग। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे आप शेयर मार्केट में निवेश करके पैसा कमा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर कब खरीदना चाहिए। एक बार जब आप शेयर खरीदना और बेचना सीख जाते हैं तो आपके मन में ये डाउट जरूर आता है कि आखिर किस समय शेयर को खरीदना चाहिए। स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर ले। उस कंपनी के पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट और लॉस की हिस्ट्री देख ले। उस कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज को अच्छे से देख ले। उस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी पता कर ले। कंपनी की बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ ले। इसके अलावा कुछ वेबसाइट है जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, एनडीटीवी बिजनेस, इनसे लगातार अपडेट रहे। इन पर आने वाली शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज देखे। जैसे जैसे आपके शेयर मार्केट की नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आप अच्छे से अच्छे प्रॉफिटेबल शेयर को खरीद पाएंगे। शेयर मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड स्कैम भी होते हैं, तो जो लोग यहाँ पर अपना पैसा गवा देते हैं या कंगाल हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर आप अपने काफी पैसे का नुकसान कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने हर्षद मेहता स्कैम केस और केतन पारेख स्कैम के बारे में तो जरूर सुना होगा। कुछ सालों पहले ही हर्षद मेहता स्कैम पर एक वेब सीरीज स्कैम 1990-20 आई थी, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। इस वेब सीरीज को देखने के बाद जिन लोगों को शेयर मार्केट की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, वो भी जानने लग गए थे। शेयर बाजार में इंटरेस्ट रखने वाले हर एक व्यक्ति को ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। इसमें आपको शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी। मैं दावा करती हूँ इसे देखने के बाद आपका शेयर बाजार में और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। मेरा सजेशन है कि आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में अच्छे से सीख ले कि आखिर शेयर मार्केट कैसे काम करता है। इसके अलावा शेयर मार्केट के विषय में पूरी जानकारी और अनुभव हासिल कर ले, इसके बाद ही इंडियन शेयर मार्केट में कदम रखे। जैसे आपने दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का नाम तो जरूर सुना ही होगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में अपना सारा पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके ही कमाया है और पिछले कुछ सालों से दुनिया के टॉप 5 अमीर इंसानों में से एक है। शेयर बाजार में कितना रिस्क है? एक तरफ लोग कहते हैं कि शेयर बाजार बहुत रिस्की है, इसमें पैसा मत लगाओ, कंगाल हो जाओगे। इसमें इतना जोखिम है कि आपकी मेहनत से कमाया हुआ लाखों करोड़ों रुपए एक दिन में डूब सकता है। बेशक शेयर बाजार में बहुत रिस्क है, लेकिन उन लोगों के लिए जो बिना सोचे समझे किसी भी घटिया कंपनी के शेयर में निवेश कर देते हैं। मान लो आपके पास केवल 10,000 रुपए है जिन्हें आप डबल करना चाहते हैं, तो ऐसे में कुछ शेयर मार्केट बिगिनर्स सोचते हैं कि 1 रुपए वाले सस्ते शेयर खरीद लेते हैं और जब उनकी कीमत 2 रुपए हो जाएगी तो उनका पैसा डबल हो जाएगा। मतलब उनके द्वारा लगाया गया 10,000 रुपए अब 20,000 रुपए बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर 1 रुपए के शेयर की कीमत 5 रुपए हो गई तो उनका पैसा 5 गुना ही 50,000 हो जाएगा। और यही सोचकर नए लोग सस्ती कंपनियों के शेयर में निवेश कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि 99% कंपनियां या तो फ्रॉड होती है या दिवालिया हो जाते हैं या उन पर कर्ज बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वह प्रॉफिट नहीं कमा पाती और शेयर ऊपर जाने की जगह और डाउन हो जाता है। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, बिगिनर है, तो लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनियों में ही निवेश करें, जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक इत्यादि। या कुछ ऐसी कंपनियों में जिनमें अगर आप लंबी अवधि 5 या 10 साल या और अधिक समय के लिए निवेश करते हैं तो आप अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर काफी अच्छा रेट और भविष्य में कमा सकते हैं। इसके अलावा एक ही कंपनी में पूरा पैसा लगाने के बजाय आप पोर्टफोलियो अलग अलग कंपनियों में डाइवर्सिफाई करें।